हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंग दियान के साथ चूतों को जाता देखकर जब कोई भी उन दोनों को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता तो लो किंग सामने आकर चूतों को जलील करने लगता है। उसको उसकी फैमिली के बारे में धमकी देने लग गया था, पर चूतों इस बार उसकी बकवास को बर्दाश्त नहीं करती बल्कि एक जोरदार तमाचा देकर जवाब देती है। और साथ ही चूतों के साथ साथ उसने अपनी फैमिली से भी रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, जिससे ये बंदा फ्यूचर में अब कभी भी उसे उसकी फैमिली के नाम पे बुली नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लो किंग ने तो लिंग दियान को लाइफ एंड डेथ चैलेंज दे दिया था। लिंग दियान को भी इस बंदे का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना था, तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इस फाइट को काफी इंटेंस तरीके से जीत भी जाता है, वो भी बिना अपने क्यों स्वॉर्ड का यूज करके। इसके बाद तो वो सभी एल्डर्स के साथ चूतों को लेकर वापस आ जाता है, जहाँ सेक्ट वापस जाने से पहले यिंग शुए हमारे लिंग दियान से सवाल करती है कि क्या वो जिस लड़की को पसंद करता है वो चूतोंग है, क्योंकि यिंग शुए को लग रहा था कि लिंग दियान ने चूतोंग की शादी इसलिए रोकी है और चूतोंग भी उसे पसंद करती है, पर उसने उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी, ये कहते हुए कि उन दोनों के बीच में कोई खास रिश्ता नहीं है, बल्कि वो तो उसकी सीनियर सिस्टर और ये उसका जूनियर ब्रदर है। वो काफी फ्रेंडली एक्ट कर रही थी। एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों की खास पावर के बारे में बताना है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आप लोगों के पास एक खास पावर मौजूद है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब से काफी ज्यादा अलग है। यूट्यूब ने अभी हमारी कम्युनिटी को एक न्यू पावर दी है जिसका नाम हाइप है। ये फीचर आपकी पसंदीदा वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करता है। इनफैक्ट आप में से कुछ स्मार्ट लोग तो ये पावर पहले से यूज कर चुके हैं और मेरी वीडियो को सपोर्ट भी किया है। उन सभी को मेरी तरफ से बिग वाला थैंक यू। इस फीचर की वजह से जब आप किसी वीडियो को हाइप करते हैं तो बेसिकली आप यूट्यूब को बता रहे होते हैं कि हाँ, ये वीडियो ऑसम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ज्यादा हाइप मिलने के बाद उस वीडियो के ट्रेंडिंग पेज पर जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कूल है ना? वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो बिल्कुल भी नहीं। हाइप देना सुपर इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है ना, उसे स्लाइड करना है और उसके बगल में आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। बस उस पर टैप करो और अपनी पावर का यूज करके वीडियो को हाइप कर दो, जिससे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और जितने ज्यादा पॉइंट्स आप मुझे देंगे उतना ही ज्यादा मेरी वीडियो को रीच मिलेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हाइप बटन प्रेस करना मत भूलना। इससे ना सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलेगा बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी को ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो चलो मिलकर अपनी वीडियोस को ट्रेंडिंग पेज तक लेकर चलते हैं। और हाँ, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। आपकी ये नई पावर मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। लव यू ऑल। अब ज्यादा नहीं पकाती, सीरीज स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही इस बारे में यिंग शुए को पता लगता है तो वो अपनी गलतफहमी के लिए उन दोनों से माफी मांगती है और फिर वहाँ से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर चढ़कर निकल जाती है। उसे जाता देखकर चूतोंग गहरी सांसें भर रही थी, जैसे कि उसे इन सारी चीजों के होने का अफसोस है। क्या पता वो लिंग दियान को पसंद करती हो। वहीं फिर से खुद को नॉर्मल करते हुए वो लिंग दियान से कहती है कि जूनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाके रेस्ट करना चाहिए। ये आइडिया लिंग दियान को भी पसंद आता है तो वो भी वहाँ से निकल गया था और उसे जाता देखकर चूतोंग फिर से ठंडी आहें भरते हुए कहती है कि शायद जो कुछ भी हुआ ये बेहतर था। वो इतने बड़े हंगामे के बाद अपने एंड रिजल्ट को देखकर ये बातें कर रही थी। इसके बाद हमें एक और अननोन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसकी सर्वेंट उसे बता रही थी कि मिस, भविष्यवाणी ये की गई है कि ट्रू ड्रैगन रियाल्म में जाना अभी हमारे सेक्ट के लिए खतरे से खाली नहीं है। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद सेक्ट लीडर ने अनाउंस किया है कि कोई भी ट्रू ड्रैगन रियाल्म नहीं जा सकता, वो एरिया हमारे लिए फॉरबिडन है। ये लड़की जो कि ट्रू ड्रैगन रियाल्म में जाने के लिए काफी उत्सुक थी, वो कहती है कि किसने की है ये बकवासी भविष्यवाणी, मैं उस बंदे से खुद मिलना चाहती हूँ, इसलिए जल्द से जल्द जाओ और उस बंदे को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। पर वो सर्वेंट बताती है कि मिस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो इंसान आपके बगल में ही मौजूद है। वो अपनी फिंगर से उस तरफ इशारा भी कर रही थी, पर जब ये लड़की अपनी नजर घुमाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब वो बंदा वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस को हाइड करके रखा हुआ है। और ये पता लगता है कि एक इंसान उसके पास इतनी देर से बैठकर भविष्यवाणी कर रहा था। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं ये सोचकर कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी देखते ही देखते वो पर्सन वहाँ पर अपीयर भी हो जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसी की सर्वेंट थी। उसने अब अपना मास्क उतार लिया था और वहाँ रखा हुआ वाइन वो बड़े चाव से पी रही थी। ये देखकर इस लड़की को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो उसे कुछ भी सुना पाती तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कह रहे थे कि अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। और देखते ही देखते उसके सर में दर्द हो गया था और इसके आसपास की जगह पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ये सब देखने के बाद अब तक उस लड़की को समझ आ गया था कि वो इतनी देर से एक इल्यूजन में ट्रैप थी और जो भी उसकी आंखों के सामने घट रहा था वो सब कुछ फेक था। पर तभी उसके पीछे बैठा मास्क मैन कहता है कि नहीं, वो सब कुछ फेक नहीं था। उस इल्यूजन में जो भविष्यवाणी की गई थी ट्रू ड्रैगन रियाल्म को लेकर वो बिल्कुल सही थी। इसके अलावा तुम उस भविष्यवाणी करने वाले को ढूंढना चाहती थी ना,
ना तो मुझे ढूंढना भी बिल्कुल सच था। उस मास्क मैन के डेडली ऑरा को फील करने के बाद ये लड़की कहती है कि इस बंदे का ऑरा तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये असल में किसी दाओ रियाल्म के बंदे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे लगता है कि ऐसे में कोई भी गलत फैसला मुझे काफी बुरा फंसा सकता है, इसलिए वो झुककर अपने सामने बैठे सीनियर को ग्रीट करने लग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मैंने आपकी भविष्यवाणी पर सवाल उठाया, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही था। ये जूनियर आपसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मेरे डिवाइनेशन को भी कास्ट कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे काफी खुशी होगी। अब तक उस लड़की के माइंड में यही चल रहा था कि इतना पावरफुल बंदा झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है और वो जानना चाहती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो ट्रू ड्रैगन रियाल्म जाना चाहती है। ये मास्क मैन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने सामने मौजूद छोटे से पॉन में उसे ट्रांसफर करता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो एक्साइटेड होकर अपनी भविष्यवाणी का वेट करी थी, तभी दिखाते हैं कि ये मास्क मैन कुछ देखकर हैरान रह गया था, और वो ये कि उसके सामने मौजूद पानी पूरी तरह से खून की तरह लाल हो चुका है और काफी बुरी तरीके से उबल रहा है। उसमें से एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जैसे वो बंदा तड़पने लगा था, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। और उसकी ऐसी हालत देखने के बाद ये लड़की भी डर जाती है। वो पूछ रही थी कि सीनियर आखिर आपको क्या हुआ, पर उस मास्क मैन की तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से स्मॉल फ्लेम क्लाउड कंट्री में तुम्हारा सामना एक काफी खतरनाक सेलेस्टियल सीक्रेट से होने वाला है। अभी जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि इस मामूली सी भविष्यवाणी को करने की वजह से मैंने असल में अपने 30 सालों के लाइफ स्पैन को सेक्रीफाइस कर दिया। मैं नहीं जानता था कि ये डिवाइनेशन मुझे इतना भारी पड़ेगा। वो लड़की तो इस मास्क मैन के लिए परेशान हो जाती है। वो कहती है कि सीनियर आप ठीक तो है ना, पर वहीं दूसरी तरफ इस मास्क मैन को दिखाते हैं जो ये जानने के बाद शांत तो नहीं रहने वाला था, इसलिए वो अपनी और ज्यादा ज्ञान और स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस सेलेस्टियल सीक्रेट का पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके पीछे है कौन। उसने अपने ज्ञान का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन कर दिया था और उस फॉर्मेशन की हेल्प से उस लड़की को और किसी की नहीं बल्कि हमारे हीरो लिंकडियन की हल्की सी झलक देखने को मिलती है, यानी कि उस खतरनाक सेलेस्टियल सीक्रेट के पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो लिंकडियन है। वही इन सब से बेखबर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, जो अपनी कल्टीवेशन लेवल को चेक करते हुए हमें बताता है कि लो किंग के साथ उसकी उस बैटल के दौरान पता नहीं कैसे उसने फिर से अपने रियाल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया। अब उसके स्पिरिचुअल सी रियाल्म पर पहुंचने में सिर्फ एक ही लेवल का डिस्टेंस है जो कि वो आराम से कवर कर ही लेगा। वो इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी उसके मास्टर हंसते हंसते वहाँ हाजिर हो जाते हैं। एल्डर चांग यहाँ तो हमारे लिंकडियन से पूछ रहे थे कि बच्चे अब ये बताओ कि 7 दिन के कारावास का स्वाद आखिर कैसा था। लिंकडियन तो एल्डर को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि एल्डर चांग आप मुझसे मस्ती कर रहे हैं ना, ये बात तो आप भी जानते हैं कि सेक्ट लीडर ने मुझे ये कारावास वाली पनिशमेंट इसीलिए दी थी ताकि वो त्यान हाई सेक्ट के लोगों का मुंह बंद करा सके। असल में तो उनका मकसद मुझे प्रोटेक्शन देने का था ताकि कोई भी आकर मुझसे लो किंग की मौत का बदला ना ले सके। ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये सजा है। उसकी बातें सुनने के बाद एल्डर चांग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो तो कहते हैं कि मैं जानता था तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम सेक्ट लीडर की पनिशमेंट को गलत नहीं समझोगे, पर तुम तो पहले से ही काफी कुछ समझ चुके हो। इसके बाद तो वो मजे से वाइन गटकाते हुए अचानक से याद करते हैं और कहते हैं कि अरे मैं तो भूल गया, मैं तो तुम्हें यहाँ इस बारे में बताने आया था कि 3 दिन बाद ट्रू ड्रैगन रियाल्म ओपन होने वाला है। अपने मास्टर की न्यूज सुनने के बाद लिंकडियन काफी खुश हो चुका था और उससे इस चीज का बेसब्री से इंतजार था। वो कहता है कि फाइनली ये ओपन होने वाला है, अब बस मुझे जल्दी से उस ट्रू ड्रैगन रियाल्म में जाकर उस यंग ड्रैगन को समन करना होगा। अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया तो फिर मुझे दोबारा रिबर्न करने के लिए ये अच्छा रिवॉर्ड मिल चुका होगा। लिंकडियन ने दोबारा जन्म लिया है तो वो तो अच्छे से जानता था कि वो इस ट्रू ड्रैगन रियाल्म में जाएगा, लेकिन एल्डर तो यहीं के है ना। तो वो कहते हैं कि सेक्ट लीडर ने डिसाइड किया है कि इस बार ट्रू ड्रैगन रियाल्म जाने वाली टीम के साथ तुम्हें भी सेक्ट की तरफ से भेजा जाएगा। इसके बाद एल्डर चेंग हमारे लिंकडियन से सवाल करते हुए कहते हैं कि लिंकडियन मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रू ड्रैगन रियाल्म की सिचुएशन के बारे में आखिर तुम कितना जानते हो। लिंकडियन के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो उसके बारे में बताते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो एक सीक्रेट रियाल्म है जो कि एंशिएंट ट्रू ड्रैगन्स का एक फोर्ज्ड है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एंशिएंट ड्रैगन के द्वारा बनाया गया उनका एक कबीला है जो कि हर 10 साल में एक बार ओपन होता है, और जब भी उस सीक्रेट रियाल्म का दरवाजा ओपन होता है तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 3 महीनों के लिए ओपन रहता है, जिसके अंदर जाने की इजाजत सिर्फ मार्शल कल्टीवेटर्स को होती है। अगर ट्रू युआन रियाल्म से कम वाला कल्टीवेटर उस रियाल्म में जाने के लिए एंटर करता है तो फिर वो यंग ड्रैगन का खाना बन जाता है और उनकी कल्टीवेशन में हेल्प करता है। उस रियाल्म के अंदर आपको चारों तरफ ड्रैगन की सेंस मिलेगी जो कि वहाँ पर मौजूद काउंटलेस हेवनली ट्रेजर को नरिश करता रहता है। हर बार जब भी ये रियाल्म ओपन होता है फ्लेम क्लाउड कंट्री जो कि एक मेजर फोर्स है वो हमेशा अपने सेक्ट में मौजूद बेहतरीन से बेहतरीन एलाइट डिसाइपल्स को वहाँ पर भेजते हैं वहाँ के ट्रेजर्स को रिसोर्स करने के लिए। लिंकडियन की सारी बातें सुनने के बाद एल्डर चैंग जो कि अब तक अपनी सारी वाइन खत्म कर चुके थे वो कहते हैं कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, इसका मतलब ये है कि
मुझे तुम्हें समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने पास मौजूद एक स्क्रॉल निकाल कर लिंगटियान की तरफ थ्रो कर देते हैं। लिंगटियान जब उस स्क्रॉल को ओपन करता है तो उसे पता लगता है कि ये एक मैप है। एल्डर शेंगया उसे बताते हैं कि इस मैप में जहाँ जहाँ निशान लगाए ना, उन जगह को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ट्रू ड्रैगन रियल्म के अंदर एंटर होने के बाद तुम्हें इन्हीं जगह पर, निशान लगाई हुई जगह पर हेवनली ट्रेजर्स मिलेंगे। अगर तुम इस मैप को अच्छे से याद कर लोगे तो फिर तुम्हारी एनर्जी भी बच जाएगी और तुम बहुत सारे ट्रबल में फंसने से भी बच जाओगे। उस मैप को देखने के बाद लिंगटियान को उसमें काफी सारी बारीकियां नजर आती है। वो तो कहता है कि मास्टर, ये मैप तो काफी डिटेल में बनाया हुआ है, आखिर आपको ये मैप कहाँ से मिला? एल्डर बताते हैं कि लास्ट जब बीस्ट टाइड हुआ था ना, तो उन बीस्ट को भड़काने वाला और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड था। वो भी ऐसा वैसा डीमन लॉर्ड नहीं, बल्कि ट्रू ड्रैगन रियल्म के अंदर मौजूद डीमन लॉर्ड, और ये मैप मुझे उसी के पास से मिला है। लिंगटियान डीमन लॉर्ड के बारे में सुनकर हैरान था। वही एल्डर कहते हैं कि हाँ, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, डीमन लॉर्ड की बैटल पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर हमारे सेट में मौजूद सभी एल्डर मिलकर कंबाइन करके एक जबरदस्त स्ट्राइक थ्रो करेंगे ना, तब भी हमें नहीं लगता कि हम उस बंदे को जान से मार पाएंगे या फिर हमें दूसरा मौका मिलेगा उसे जान से मारने का। इसलिए हमने उस वक्त उसके साथ फाइट नहीं की थी, बल्कि हम लोगों ने मिलकर उसके साथ एक डील की थी। अब लिंगटियान को पूरी बात समझ आ जाती है और इससे ज्यादा जानना उसके काम का नहीं था। तो मास्टर शेंगया भी उसे आगे और कुछ नहीं बताते, बल्कि वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मैंने अब सब कुछ बता दिया है, अब मास्टर को यहाँ से चलना होगा, क्योंकि उसे तुम्हारी सीनियर सिस्टर से भी तो मिलना है। देखना होगा कि अब ये बदमाश लड़की कौन सी बदमाशी कर रही है। सबसे बुरी बात तो ये है कि उस लड़की को खुद भी नहीं पता कि वो क्या करती रहती है। अभी पिछले 7 दिनों से उसने खुद को अकेले करके कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है। अब पता नहीं क्या चाहिए। मुझे तो इस लड़की की बहुत फिक्र होती है, कहीं इसकी टेंशन में मैं गंजा ना हो जाऊं। उसकी शिकायत करते हुए मास्टर तो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाते हैं कल्टीवेशन प्लेस का सीन, जहाँ पर सच में चूतोंग अकेले बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। वहाँ पर हमारा लिंगटियान भी उसे चेक करने के लिए पहुँच जाता है, जो कि उसे डिस्टर्ब करने के लिए उसके पास नहीं जाता, बल्कि दूर से ही उस पर नजर रख रहा था। जब वो देखता है कि चूतोंग की कल्टीवेशन उस पर हावी हो रही है, स्पिरिचुअल पावर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, चूतोंग तो इस सिचुएशन में पैनिक करने लगी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कैसे कंट्रोल करे। उसका कंट्रोल छूट चुका है। वो फोकस कर ही रही थी कि तभी हमारा हीरो लिंगटियान अपने पास से एक लीफ थ्रो कर चुका था, जो कि उसके स्पिरिचुअल पावर के फ्लो को बैलेंस कर देता है, वो भी काफी धीरे धीरे, बिना चूतोंग के पता लगे। पर ये सिर्फ लिंगटियान को लग रहा था, क्योंकि वो तो हेल्प करके वहाँ से निकल जाता है। पर चूतोंग समझ गई थी कि उसकी हेल्प उसके जूनियर ब्रदर ने ही की है। वो भी स्माइल करने लगती है जब उसे ये पता लगता है। इसके बाद हम हेवनली गॉड सेट के फ्लाइंग शिप को देखते हैं, जिसमें सभी डिसाइपल के साथ सेक्ट लीडर ट्रू ड्रैगन रियल्म की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर सेक्ट लीडर सभी मौजूदा डिसाइपल्स को ये समझा रहे थे कि इस बार ट्रू ड्रैगन रियल्म में खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जाने वाले डिसाइपल्स में सभी कोर डिसाइपल्स मौजूद थे, जो कि कभी न कभी स्टार पैलेस के टॉप रैंक पर मौजूद थे। यहाँ सेक्ट लीडर सभी डिसाइपल्स को समझा रहे थे कि 1 मिनट के लिए भी केयरलेस बिल्कुल मत होना। एक बार ड्रैगन रियल्म में एंटर होने के बाद तुम्हें छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही तुम्हारी जान ले सकती है। वहाँ पर चारों तरफ खतरा मौजूद है। वहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन्स के अलावा हमारे कॉम्पिटिटर डिसाइपल्स भी मौजूद होंगे, जो कि तुम पर हमला कर सकते हैं। वहाँ एलाइट फोर्सेस के साथ तुम्हें काफी सारे टैलेंटेड इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स भी मिल सकते हैं। ये मत सोचना कि उनके आगे पीछे कोई सेक्ट नहीं है तो उनकी पावर नॉर्मल सी होगी। कई बार ऐसे इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स की पावर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झलकती है। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि उस एलाइट फोर्स से ज्यादा तुम्हें उन इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर से खतरा हो सकता है। यहाँ सेक्ट लीडर बाकी सभी डिसाइपल को लिंगटियान को फॉलो करने को कहते हैं। जैसा लिंगटियान कहेगा वैसा उन्हें करना होगा, क्योंकि फिलहाल का स्वॉर्ड गॉड वो है और वही इस टीम को लीड करेगा। सेक्ट लीडर ने तो साफ साफ उन लोगों को ये कह दिया था कि अगर किसी ने भी लिंगटियान की बातों को अनदेखा करने की कोशिश की या फिर उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, तो फिर सेक्ट की तरफ से उसे काफी बुरी पनिशमेंट मिलेगी। लिंगटियान की बातों को अनदेखा करने का मतलब यही समझा जाएगा कि सेक्ट लीडर की बातों को अनदेखा किया गया है। ये सुनकर तो बाकी कोर डिसाइपल्स की हालत पतली हो जाती है, उसकी तो सबसे ज्यादा, जिसे हमारे लिंगटियान ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार दिया था। बाकी किसी डिसाइपल को प्रॉब्लम नहीं होती, पर बंदे की हलक में सांस अटक चुकी थी। दिखाया जाता है कि जैसा मैप लिंगटियान को उसके मास्टर ने दिया था, वैसा ही मैप सभी डिसाइपल्स के पास मौजूद है। और सेक्ट लीडर उस मैप को शो करते हुए कहते हैं कि तुम्हें सेंटर में जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है ना, वो असल में ड्रैगन डोमेन है, जहाँ पर तुम्हें वहाँ का ड्रैगन किंग यंग ड्रैगन देखने को मिलेगा। जिसे सुनकर बाकी बच्चे तो हैरान परेशान हो रहे थे, वहीं लिंगटियान अभी भी शांति से सारी बातें सुन रहा था। सेक्ट लीडर बताते हैं कि तुम्हें उस यंग ड्रैगन के पास से 3 ड्रॉप ब्लड की लेनी है, क्योंकि उस यंग ड्रैगन के पास ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड होगा। सेक्ट लीडर बताते हैं कि मैंने सिर्फ ब्लड ड्रॉप लाने को इसीलिए कहा है क्योंकि तुम सभी मिलकर भी अगर अटैक करो तो भी उस यंग ड्रैगन को कुछ नहीं कर सकते, उल्टा वही तुम लोगों पर भारी पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना कि उसे मारने की जरूरत या समन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 3 ड्रॉप उसके ब्लड के ले आना तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत हेल्प करेगा। और ये काम भी बहुत ज्यादा ध्यान से करना। पर तभी उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि एल्डर, क्या हो अगर हमारा सामना रास्ते में ही
कहीं उससे हो जाए तो। एल्डर इस बात पर अपनी मुंह फेर कर गहराई से सांस भरते हुए कहते हैं, तो फिर दुआ करना कि ना हो, इससे ज्यादा मैं और तुम्हें कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। सभी डिसाइपल्स रेडी थे और जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पोर्टल ओपन होने वाला था, वहाँ पर पहले से ही काफी सारी फ्लाइंग शिप्स मौजूद थी। सेकंड और थर्ड नंबर के को डिसाइपल्स नीचे चेक करने लगते हैं कि कौन कौन से सेक्ट के लोग आए हुए हैं, तो उन्हें देखने को मिलता है कि रेड फ्लेम सेक्ट, टियान हाई सेक्ट, रॉयल एकेडमी के भी काफी सारे डिसाइपल्स वहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। वहाँ पे काफी देर तक ढूंढने पर भी उन्हें ज़ाओ याओ सिटी के लोग नजर नहीं आते। वो लोग तो मजाक उड़ा रहे थे कि क्या डर गए, इस बार नहीं आएंगे, पर उन लोगों को इस तरीके से किसी और क्लैन का मजाक उड़ाता देखकर एल्डर उन्हें डांट कर चुप करा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टियान हाई सेक्ट के एल्डर, जो कि लो किंग के भी एल्डर हैं, उनकी नजर लिंग टियान पर पड़ जाती है। उनका तो आधा किलो खून खौल चुका था। वो लिंग टियान को देखकर दांत पीसते हुए कहते हैं कि इस बार तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। पर तभी एल्डर के पास उनका एक डिसाइपल आते हुए कहता है कि एल्डर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं पक्का आपके बदले उससे इवेंज जरूर लूंगा। आखिर लो किंग मेरा सबसे चहेता मार्शल ब्रदर जो था। ये कहते हुए वो बंदा काफी ज्यादा शांत और सीरियस लग रहा था। तभी देखते ही देखते वहाँ पर ट्रू ड्रैगन रियाल्म का पोर्टल ओपन हो जाता है और सभी फ्लाइंग शिप्स अंदर जाने के लिए रेडी थी। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही हाइप करना ना भूलना। चैनल को काफी सपोर्ट और रीच मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।